नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। 11वीं क्लास का मॉडल पेपर है बच्चों, जो वार्षिक परीक्षा आपकी 2022 में होने वाली है। कृषि रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर है। जिला समान परीक्षा के अनुसार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बच्चों अलग अलग पैटर्न होता है। थोड़ा सा क्वेश्चंस के मार्किंग का जो पैटर्न है वो अलग होता है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में चैप्टर के क्वेश्चंस जो मार्क्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ये जिला समान के अनुसार जो मॉडल पेपर बनाया गया है बच्चों, आपका जो वार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर होगा वो 56 नंबर का पेपर आएगा। क्योंकि पहले जो पैटर्न दिया गया था उसमें 70 नंबर का था, लेकिन 56 नंबर के क्वेश्चंस आपके आएंगे। 14 नंबर जो होंगे वो आपके इंटरनल मार्क्स जो आपके होमवर्क के लिए जो भेजी गई थी सीट्स, उसके आधार पर दिए जाएंगे। और 30 नंबर का आपका बच्चों प्रैक्टिकल होगा। तो 13 नंबर का तो आपका प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है ना। और 14 नंबर आपके इंटरनल मार्क्स हो गए। इसके बाद जो 56 नंबर हैं उसमें थ्योरी का आपका पेपर आएगा, वार्षिक परीक्षा का पेपर बच्चों। तो उसी आधार पर ये बनाया गया पेपर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बनाए गए हैं। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसी पैटर्न पर आपका पेपर आएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं, किस प्रकार का पेपर आएगा बच्चों। तो इस पेपर में देखिए, पहले तो ये पेपर जो है पूरा 4 खंडों में बटा हुआ है। ABCD 4 खंड होंगे। पहला जो खंड है बच्चों उसमें 3 तरह के प्रश्न होंगे। एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, दूसरे इसमें रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी होंगे, और तीसरे जो होंगे उसमें अति लघुतरात्मक यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो होंगे बच्चों। प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 1 अंक का होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक आपको दे होगा, ठीक है। खंड B की अगर अपन बात करें तो उसमें लघुतरात्मक प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा बच्चों, ठीक है ना। सेक्शन C जो है उसमें लॉन्ग आंसर टाइम क्वेश्चंस होंगे, और वो 3 नंबर के प्रश्न होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक दिए जाएंगे। और खंड D जो होगा उसमें ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी निबंधात्मक प्रश्न होंगे। बड़े प्रश्न होंगे, वो भी कई खंडों में बटे होंगे, लेकिन उसमें ऑप्शन मिलेगा, अथवा वाले क्वेश्चन होंगे। तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, जो प्रश्न आपको अच्छे से आता है उसको आप सेलेक्ट करके उसका आंसर लिख सकते हैं। और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, सेक्शन D के जो प्रश्न होंगे बच्चों। देखिए, आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। खंड A की अपन बात करते हैं। इसमें जो पहले प्रश्न है वस्तुनिष्ठ टाइप के जो प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, लांडोल्ट द्वारा नियम की पुष्टि की गई, यानी किस नियम की पुष्टि की गई थी? स्थिर अनुपात के नियम की, तुल्य अनुपात के नियम की, द्रव्य अनुपात के नियम की, द्रव्य संरक्षण का नियम है बच्चों ये। और चौथा है गुणित अनुपात का नियम। तो इसका आंसर जो है C आंसर है द्रव्यमान संरक्षण के नियम की, ठीक है। C आंसर, इसका ध्यान रखें। अगला जो प्रश्न है, N+L नियम के अनुसार किसकी ऊर्जा अधिकतम है? 1s की, 2s, 3d या 4f? तो इसमें बच्चों जिसके लिए N+L का मान अधिक होगा, यानी मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशीय क्वांटम संख्या का मान अधिक होगा, उसकी ऊर्जा अधिक होगी। तो इसमें 4f, इसका आंसर D आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय यौगिक कौन से विलायकों में विलय होते हैं? ध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय विलायकों में, सहसंयोजक विलायक में, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर होगा ध्रुवीय विलायकों में, यानी ध्रुवीय यौगिक हमेशा ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है ना, उस आधार पर ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निश्चित ताप पर जब अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ती है तो साम्य स्थिरांक का क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अप्रभावित रहता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो इसका आंसर है बच्चों अप्रभावित रहता है, यानी अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ती है तो साम्य स्थिरांक का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब टेम्परेचर स्थिर होता है। अगला प्रश्न बच्चों, जेल्डोल विधि द्वारा निम्न का निर्धारण नहीं किया जा सकता, यानी किसका निर्धारण नहीं किया जा सकता? पिरिडीन, पायरोल, क्विनोलिन, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है बच्चों उपरोक्त सभी का निर्धारण जेल्डोल विधि द्वारा नहीं किया जा सकता। बहुत ही अच्छे प्रश्न है बच्चों, एग्जाम की दृष्टि से वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं इसमें से क्वेश्चंस। अगला प्रश्न है, कार्बन की चतुसंयोजकता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? कैकुले, वॉन्ट हॉफ, लीबेल, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर बच्चों उपरोक्त सभी, यानी इन सब ने ही कार्बन की चतुसंयोजकता के बारे में बताया था कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अगला प्रश्न है, मैथिल कार्ब एनायनों की आकृति होती है पिरामिडीय, समतल त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय, या वर्ग समतलीय? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है पिरामिडल, ठीक है ना। पिरामिडीय आकृति इसकी होती, पिरामिडल आकृति में पाया जाता है मैथिल कार्ब एनायन।
अगला प्रश्न है बच्चों, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ईजी प्रश्न है बच्चों। CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, CnH2n-3। तो इसका आंसर बच्चों बी आंसर है, CnH2n। ठीक है बच्चों। अब जो दूसरी टाइप के प्रश्न हैं इसी खंड में बच्चों, वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी 1 अंक का प्रत्येक प्रश्न है। विक्टर मेयर विधि द्वारा ज्ञात करते हैं, किसे ज्ञात करते हैं? विक्टर मेयर विधि द्वारा बच्चों अणु भार को ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना, अणु भार ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इसको न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ये होते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसको न्यूक्लियॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है, सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों वाले यौगिक आपस में एक दूसरे के होते हैं, क्या होते हैं ये होते हैं समाकृतिक। इसका आंसर है समाकृतिक होते हैं ये। ठीक है। अगला प्रश्न है, HCOOH का रूढ़ नाम क्या है? इसका नाम होता है बच्चों फॉर्मिक अम्ल। रूढ़ नाम जो है इसका फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है ना। अब जो तीसरी टाइप के प्रश्न है बच्चों, अति लघुतरात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। ये भी 1 अंक का प्रत्येक प्रश्न है। पहला इसमें प्रश्न है, परमाणुवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ठीक है ना, तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है महर्षि कणाद ने। दूसरा प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? बहुत इजी प्रश्न है बच्चों। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि रासायनिक क्रिया में न तो द्रव्य को नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये रासायनिक क्रिया में न तो द्रव्य नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है, इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम की परिभाषा लिखिए। आधुनिक आवर्त नियम जो है बच्चों, ये वैज्ञानिक मोजले द्वारा दिया गया था और इसके अनुसार तत्वों के जो गुण होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है ना, यही आधुनिक आवर्त नियम है। अगला प्रश्न है, डी ब्रोगली समीकरण लिखिए। बहुत ईजी है ये। डी ब्रोगली समीकरण लैम्बडा बराबर H/mv। ठीक है ना, इसे ही हम डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, MgF2 का इलेक्ट्रॉनिक सूत्र लिखिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक सूत्र लिखना है बच्चों, तो इसमें मैग्नीशियम को हम बीच में लिख देंगे, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन अपन इस तरफ ऐसे लिख देते हैं। और फ्लोरीन में क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसे ही दूसरा जो फ्लोरीन है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। तो इस प्रकार के इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें भी इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, और ये इस तरह से बन जाता है। इसको अपन कहते हैं MgF2 का इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 यौगिकों के सूत्र लिखो जिनमें अष्टक का प्रसार पाया जाता है, यानी जिनमें अष्टक प्रसारित हो जाता है। तो ऐसे 2 जो यौगिक हैं वो एक तो SF6 में होता है, आपने देखा होगा, और एक PCl5 में। ठीक है ना, क्योंकि इसमें 5 है तो 10 हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, जबकि 8 होने चाहिए। इसमें 12 हो जाते हैं जबकि 8 होने चाहिए। तो ये 2 इसके एग्जाम्पल हैं बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है, अष्टक नियम लिखिए। अष्टक नियम बहुत ही ईजी नियम बच्चों, कि तत्व जो होता है वो अपने संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन का विन्यास प्राप्त करना ही अष्टक नियम कहलाता है। ठीक है ना, यानी तत्वों की टेंडेंसी होती है कि वो अपने बाह्यतम कोष जो होते हैं, जिसको अपन संयोजकता कोष कहते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की वो कोशिश करते हैं, और इसे ही अष्टक नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, CH3CH2OH का व्युत्पन्न नाम क्या है? ठीक है ना, वैसे तो इसका नाम क्या है बच्चों, एथिल अल्कोहल है ये, लेकिन इसने पूछा इसका व्युत्पन्न नाम। तो व्युत्पन्न नाम जो होता है किससे बना है? मैथिल कार्बिनॉल इसको अपन कहते हैं, क्योंकि CH2OH कार्बिनॉल कहलाता है और ये है मैथिल। तो इसका नाम जो है बच्चों वो हो जाएगा मैथिल कार्बिनॉल। ठीक है ना बच्चों, मैथिल कार्बिनॉल CH3CH2OH का व्युत्पन्न नाम होता है। बहुत अच्छे प्रश्न है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, एथाइन की कक्षकीय संरचना बनाइए। तो आपको एथाइन की कक्षकीय संरचना बनानी है। एथाइन में क्या है, sp संकरण होता है। कार्बन जो दोनों कार्बन होते हैं बच्चों, तो उसमें जब sp संकरण होगा तो उसमें इस तरह की संरचना बनेगी। एक sp संकरित कक्षक, दूसरा sp, ये एक कार्बन का हो गया, ये दूसरे कार्बन के sp हैं, ये 2 हो गए। ठीक है, इनके जब p ऑर्बिटल्स हैं इस तरह से होते हैं दोनों में,
दूसरे P इस तरह से हो जाएंगे। अब ये जो P हैं ये आपस में पाई बंध से जुड़ जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। और यह हाइड्रोजन एक हो गया, दूसरा हाइड्रोजन इधर हो गया, तो ये हो गई एथाइन की कक्षा की संरचना। अब अपन बात करते हैं बच्चों सेक्शन बी की। इसमें 2 अंक के प्रत्येक प्रश्न होंगे और ये लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो गए होंगे। आप इनके आंसर लिख करके याद कीजिए फटाफट। तो इसमें जो प्रश्न है, रस समीकरण मिति क्या है, इसके कोई 2 महत्व लिखे, आपको इसके 2 महत्व लिखने हैं। अगला प्रश्न है आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं। बेरिलियम तथा नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी के मान अपेक्षा से अधिक क्यों होते हैं, ये आपको समझाना है। अपने आवर्त की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है N2 + O2 बना देता है 2NO और इसमें डेल्टा H का मान जो है 0 से अधिक होता है। तो इस अभिक्रिया के लिए साम्य पर ताप और दाब के प्रभाव को समझाना है कि ताप बढ़ाएं तो साम्य किस ओर विस्थापित होगा, कम करते हैं तो किस ओर विस्थापित होगा। इसी प्रकार से दाब का प्रभाव, ठीक है। अगला प्रश्न है लिबिंग विधि का सिद्धांत आपको लिखना, पूरा समझाना है इसका क्या सिद्धांत है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। 2 यौगिक हैं बच्चों, इजी हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। दूसरा है CH3CH CH3 CH2 COOH। इन दोनों के आपको IUPAC नाम लिखने हैं बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न है समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, इसके बनने की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। यानी चित्र बना करके समझाना है किस प्रकार समतल ध्रुवित प्रकाश का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है बेयर परीक्षण से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। सेक्शन सी की बात करते हैं बच्चों। 3 अंक का प्रत्येक प्रश्न है, ये बड़े प्रश्न हैं, इसके उत्तर भी आपको बड़े लिखने हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। ला सातेली नियम के अनुसार संपर्क विधि द्वारा H2SO4 की लब्धि अधिक करने के लिए ताप, दाब तथा सांद्रता की शर्तें बताइए। यानी ताप बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, दाब अधिक करना पड़ेगा या निम्न करना पड़ेगा, इसी प्रकार से सांद्रता बढ़ाई जाएगी या कम की जाएगी, इसके बारे में आपको लिखना है बच्चों। अगला प्रश्न है ज्यामितीय समवायता किसे कहते हैं, इसके आवश्यक 2 शर्त लिखिए और इसके प्रकारों को समझाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, ये भी समवायता से संबंधित एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए तथा एसिटिलीन के 2 उपयोग लिखिए। 3 खंडों में ये बटा हुआ है बच्चों, 1+1+1, ठीक है ना। इसी प्रकार से ऊपर वाला प्रश्न भी था, तो बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये। अब अपन बात करते हैं सेक्शन डी की। चौथा जो सेक्शन है इसमें 4 अंक के प्रत्येक प्रश्न होगा बच्चों, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिए होंगे, यानी अथवा दिया होगा, आपको जो क्वेश्चन अच्छा लगता है उसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो इसमें जो प्रश्न है ला सातेली के नियम को लिखिए, नियम वापस पूछा गया है। इसके अनुसार निम्नलिखित को समझाइए। आपको समझानी है 2 बातें। पहली है गैस की विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा और ठोसों के गलनांक पर दाब का प्रभाव। अगर आपको इसका उत्तर ढंग से नहीं आता है तो इसके अथवा में जो ऑप्शन दिया गया है आप उसको सेलेक्ट करके उसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके अथवा में जो है PCl5 जो अभिक्रिया हो रही है, इससे बन रहा है PCl3 और Cl2। अभिक्रिया के साम्य अवस्था पर निम्नलिखित कारकों के प्रभाव को समझाइए। यानी ये जो अभिक्रिया हो रही है इस पर ये जो 2 कारक हैं, ये जो कारक दिए गए 3, सांद्रण का प्रभाव, दाब का प्रभाव और अक्रिय गैस मिलाने पर क्या प्रभाव होगा साम्य अवस्था पर, ये आपको समझाना है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, एसिटिलीन की निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। यानी एसिटिलीन की आपको अभिक्रिया समझानी है कि इसका ऑक्सीकरण कैसे होगा, क्या बनेगा, ओजोन से क्रिया होने पर कौन से उत्पाद बनेंगे, दहन इसका किस प्रकार होगा और हाइड्रोजन के योग पर क्या यौगिक बनेंगे, इनकी रासायनिक समीकरण भी आपको लिखनी है। इसके अथवा में जो प्रश्न बच्चों उसको देखते हैं। वो प्रश्न है कि मेथेन की निम्न से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए कि मेथेन जो होता है वो निम्न से किस प्रकार क्रिया करता है और उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। पहला इसमें है ताप अपघटन, दूसरा है ओजोन से क्रिया, तीसरा है नाइट्रोजन से क्रिया और चौथा है तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया। बहुत ही अच्छे प्रश्न है बच्चों ये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, लास्ट प्रश्न है इस पेपर का। प्रेरणिक प्रभाव किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए, +I प्रभाव और -I प्रभाव को समझाइए। इसके भी 4 पार्ट कर दिए, 1-1 अंक के चारों पार्ट। इसके अथवा में जो प्रश्न है बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है,
कार्बोकैटायन तथा कार्ब एनायन की कक्षकीय संरचना बताइए, यानी आपको इसकी कक्षकीय संरचना बनानी है और इनमें संकरण को भी समझाना है कि किस प्रकार का इनमें संकरण पाया जाता है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वार्षिक परीक्षा 2022 में पूछे जाने वाले कृषि रसायन विज्ञान क्लास 11 का बच्चों मॉडल पेपर है। बहुत ही अच्छा पेपर है। ऐसे ही दूसरा पेपर बहुत ही जल्दी आपके सामने अपलोड किया जाएगा, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें और इस पेपर से प्रैक्टिस करें कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आते हैं। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, वो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनको भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। धन्यवाद बच्चों।